हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आप दोस्तों यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम बात करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर के लिए। तो देखते हैं दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन है, अगर मैं बात करूं तो 2023 के एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ए बॉडी रेस्टिंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन required a pull of 24 Newton incline at 30 degree to the plane just to move it। क्या कह रहा है कि एक कोई बॉडी है। ठीक है, अब ये जो बॉडी है ये क्या है, रफ इंक्लाइन प्लेन में रखा हुआ है। इस तरीके से रफ इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे एक बॉडी रखी हुई है। ठीक है, एक हम क्या कर रहे हैं, इस पे एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यानी खींचने के लिए वह 30 डिग्री पे अप्लाई कर रहे हैं। कैसे? 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे कितना, 24 न्यूटन। कितना अप्लाई करना है? 24 न्यूटन। कितने डिग्री पे? 30 डिग्री पे। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, अब जब ये 30 डिग्री पे इसको हम पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो यानी मोशन किस साइड हमारी बॉडी घूम जा रही है, इस साइड जा रही है। ठीक है, अब इस बॉडी का कुछ ना कुछ वेट होगा, मैंने मान लिया डब्ल्यू है। अब कुछ रिएक्शन होगा, यानी नॉर्मल फोर्स वर्क करेगा, दिस इज द आर। अगर हमारी बॉडी इस साइड मूव कर रही है तो जो फ्रिक्शन फोर्स है उसके क्या लगेगा, अपोजिट लगेगा। ये मैंने मान लिया क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है। ठीक है, मैं मान ले रहा हूं उसका केस वन। ओके, केस वन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। केस वन क्या है, देखो क्या है। अगर हम इसको सॉल्व करें अब थोड़ा सा, तो देखो ये 30 पे जब एंगल पे है, तो अगर हम इसको ब्रेक करें तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे ये वाला जो कंपोनेंट जाएगा वो हमारा क्या होगा, P साइन 30 होगा। P साइन 30 होगा। और इस साइड यानी इस तरफ जो हमारा फोर्स वर्क करेगा, ये एंगल जो हमारा ब्रेक होगा जो 30 डिग्री पे है वो कितना होगा, P कॉस 30 होगा। ओके, ठीक है, यहां तक हो गया पहला कॉन्सेप्ट। इसको थोड़ा सा सॉल्व भी कर लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि हॉरिजेंटल फोर्स मैंने मान लिया सम जीरो है, तो यहाँ पे F और P cos थीटा अपोजिट है, तो मैं लिख सकता हूं F इक्वल टू P cos थीटा। ओके, और जो P है वो कितना है, 24 है। P कितना हमारा, 24 क्या है, न्यूटन है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं F इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू आर होता है। ये हो गया 24 कॉस 30। इतना समझ में आया। मैंने इक्वेशन इसको वन कंसिडर कर लिया। ओके, सेम वर्टिकल के लिए बात करते हैं हम। क्या? वर्टिकल के लिए बात करते हैं, सम ऑफ द। अब यहां पे देखो आर साइन थीटा और पी साइन थीटा एक साइड है, और ये जो डब्ल्यू वेट है वो उसके अपोजिट है। तो यहां पे क्या निकल के आएगा, हम लिख सकते हैं आर प्लस पी साइन 30 इक्वल डब्ल्यू। ओके, अब आर आर हो गया, और पी कितना है, 24 है। यहां पे मैंने बताया कितना है, 24। और ये हो गया साइन 30 इक्वल डब्ल्यू। यहां पे अगर मैं आर निकालूं तो मैं लिख सकता हूं डब्ल्यू माइनस 24 साइन और 30। और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। ये जाएगा 12 हो जाएगा, यानी डब्ल्यू माइनस 12। ये कितना आया, आर इक्वल आया। कितना आया, आर इक्वल आ गया। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इस आर की वैल्यू इस इक्वेशन में हम रख सकते हैं। कहने का मतलब म्यू आर इक्वल टू क्या है, 24 क्या है, कॉस 30 है। तो अगर हम आर की वैल्यू रखेंगे तो हम लिख सकते हैं डब्ल्यू माइनस 12 इक्वल 24 कॉस 30। ये होगा इसकी पहली कंडीशन। मैंने इसको मान लिया फाइनली इक्वेशन ए है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना। इट वाज आल्सो फाउंड दैट ए पुश ऑफ 30 न्यूटन। एक अलग सा फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है, 30 न्यूटन का लग रहा है, 30 एंगल पे लग रहा है प्लेन पे, बट वो क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। यहां पे क्या कर रहा था, पुल कर रहा। ध्यान से पढ़ना है। फिर कह रहा है कि प्लेन वाज जस्ट इनफ टू कॉज मोशन टू इम्पैक्ट। ठीक है,
एंड फाइंड करना है कि मेक द कैलकुलेशन फॉर द वेट, वेट कितना होगा एंड कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन कितना होगा। तो पहला केस समझ में आया, बात करते हैं सेकंड केस। सेकंड केस स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर दोस्तों आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट चाहिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए या मैकेनिकल या सिविल, जो भी हमारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं यूनिक सीरीज का। वहां से आपको ऑफलाइन वीडियो आप डाउनलोड कर पाएंगे, पीडीएफ का एक्सेस मिल जाएगा, सारे टॉपिक आप वहां से एक साथ पढ़ सकते हैं। लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप में भी वहां से जुड़ सकते हैं। बात करते हैं केस 2 का। ठीक है, केस 2 क्या, केस 2, केस 2 क्या कह रहा था, एक हमारा ब्लॉक है, ठीक है, और ये भी क्या है, रफ हॉरिजेंटल सरफेस पे है। लेकिन लेकिन अब ये जो बॉडी है इसको हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं कितना, 30 न्यूटन पे, कितने एंगल पे, 30 एंगल पे। कॉन्सेप्ट क्लियर, ओके। सरफेस कैसी है, रफ है, लो मैंने इसको सरफेस को रफ बना दिया। इसका बॉडी का कुछ वेट होगा W, नॉर्मल जो रिएक्शन है दिस इज द R। बॉडी हमारी किस साइड मूव कर रही है, इस साइड मूव कर रही है, क्योंकि इसको हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। जब बॉडी इस साइड मूव करेगी तो जो इसका अपोजिट फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस साइड, जिससे इसके अपोजिट लगेगा। क्लियर, क्लियर। अब अगर हम इसको ब्रेक करें, इस 30 को कंपोनेंट ब्रेक करते हैं फोर्स को, तो यहां पे एक कंपोनेंट हमारा ब्रेक होगा डाउन साइड में, क्योंकि इस साइड का जा रहा है। ये क्या हो जाएगा, P साइन 30, ओके। और यहां पे क्या हो जाएगा, P कॉस 30, ओके। ठीक है, बात करते हैं सोल्यूशन की। मैंने मान लिया सेम सिग्मा एच हॉरिजेंटल के लिए 0, हॉरिजेंटल के लिए F और कितना है, P है, तो F इक्वल टू क्या हो गया, P cos 30, और यहां पे P कितना है, 30 न्यूटन है, ओके, ओके। F इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू आर होता है। ये हो गया 30 एंड दिस इज द cos 30, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 1। सेम वर्टिकल के केस के लिए बात करेंगे अगर, तो यहां पे देखो W और P साइन थीटा एक साइड काम कर रहे हैं और R इसके अपोजिट है, तो यहां पे इक्वेशन क्या बनने वाली है, R इक्वल टू W प्लस P साइन 30, ओके। ठीक है, R यहां पे क्या है, R इक्वल W प्लस P का वैल्यू कितना है, 30 है, और ये हो गया साइन 30। R इक्वल टू W प्लस साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। तो हम क्या लिख सकते हैं, W प्लस 15 R इक्वल टू, ये हो गई इक्वेशन 2। अब देखो R की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, यहाँ पुट कर सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूं म्यू R इक्वल टू 30 कॉस 30। R की वैल्यू को पुट करते हैं, कितना हो जाएगा, W प्लस 15 प्लस 30 एंड कॉस 30। इतना क्लियर। इस इक्वेशन को मैं मान ले रहा हूं P है, ठीक है। इक्वेशन A जो मैंने निकाला था और जो हम इक्वेशन B निकाल रहे हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं। क्या, इक्वेशन A एंड B, ओके। इक्वेशन A एंड B कितना है, म्यू W माइनस 12 अपान म्यू W प्लस 15, और यहां पे क्या था, 24 cos 30 एंड 30 cos 30, ओके। cos 30 म्यू से म्यू कैंसिल, क्या बचा, W माइनस 12 अपान W प्लस 15 इक्वल 24 अपान 30। इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 30 W माइनस 12 इक्वल 24 W प्लस 15। इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 30W माइनस कितना हो जाएगा, 360 मल्टीप्लाई करने के बाद 24W, और 24 इंटू 15 भी क्या हो जाएगा, 360। इसको माइनस करो कितना, 30W माइनस
24W इक्वल 360 प्लस 360। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 6W, यहाँ पे कितना हो गया 720। अगर इसको डिवाइड करोगे 6 से तो कितना आ जाएगा 120 न्यूटन। ये आ गया दोस्तों आपका पहला आंसर कि W कितना होगा। नेक्स्ट पूछ रहा था कि फ्रिक्शन कितना हो गया, कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन कितना हो गया। अब इस जो हमें यहाँ पे फाइंड हुआ है, इस W की वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में हम क्या करते हैं, W की वैल्यू को पुट करते हैं। ए मैंने माना है, ए लिख लो। क्या था हमारा इक्वेशन, म्यू W माइनस 12 इक्वल 24 cos 30। अब यहाँ पे क्या है म्यू, W कितना है 120 और ये हो गया 12, कितना हुआ 24 cos 30। म्यू कितना यहाँ पे 108, ये इनटू में है, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया 24 एंड cos 30। और अगर म्यू इक्वल टू हम यहाँ पे निकाल रहे हैं तो कितना होगा 24 cos 30 अपान 108। तो इसको आप जब कैलसी से सॉल्व करोगे यह निकल के आएगा 0.192 और यही दोस्तों इसका होगा फाइनल आंसर। आशा करता हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा और आप एग्जाम में इस तरीके से इसको कर सकते हैं। थैंक यू।